हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम बात करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग की कि आरएनए प्रोसेसिंग क्या होती है और हमें इसकी नीड क्यों है, आरएनए को प्रोसेसिंग की नीड क्यों है और क्या होती है इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। आरएनए प्रोसेसिंग, हमें क्या पता है कि हमने डीएनए से आरएनए बना लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे हम क्या बना लेते हैं, आरएनए, जो क्या है एक सिंगल स्टैंडर्ड है और जहां पे जो प्रोसेस होता है वहां पे उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आरएनए फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो हमारे पास आरएनए फॉर्मेशन होती है इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसमें क्या है, ये क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, हम अगर बात करें इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हमारे पास जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है वो क्या है, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है प्रेजेंट। क्या है वो, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसे जरूरत है, हमें नीड है कि उसे चेंज करने की इनटू द एक्टिव फॉर्म, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आरएनए प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रो और यूकैरियोट्स दोनों के आरएनए में ही हमें प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है इन द आरआरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए एंड द टीआरएनए। ठीक है, इन दोनों में जरूरत पड़ती है इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमें पता है कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास एमआरएनए भी बनता है, यूकैरियोट्स में जो हमारे पास एमआरएनए की सिंथेसिस भी होती है, उसमें भी क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो यूकैरियोट्स में यहाँ पे एमआरएनए बनता है, ठीक है, जो हमारे पास एमआरएनए यहाँ पे बनेगा वो क्या होता है, इन द इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो क्या है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी क्या होंगी, प्रोसेसिंग होंगी, जिससे क्या होगा, ये हमारे पास एमआरएनए बन जाएगा इन द एक्टिव फॉर्म। एक बात तो ये है। अब हमें यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इन द यूकैरियोट्स हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके हमें क्या है, इसको एक्टिव फॉर्म में करने की जरूरत पड़ती है। जो हमारा मैसेंजर आरएनए है जो कि प्रोड्यूस होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 से। ठीक है, यूकैरियोट्स में जैसे हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। अब इसमें न्यूक्लियस में क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है फिर ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है इसकी, वो होती है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे। ठीक है, तो तब क्या है, इस जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है आरएनए, उसको स्टेबल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आरएनए की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि वो है जो न्यूक्लियस से जब बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म की ओर, तो वो क्या रहे, स्टेबल रहे, प्रोटेक्ट हो, वहां पे कोई उसे डैमेज ना कर पाए। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है आरएनए प्रोसेसिंग की यहाँ पे। ठीक है, इन द यूकैरियोट्स, जो हमारी टीआरएनए और आरएनए में तो दोनों में ही होगी, बट यूकैरियोट्स में एमआरएनए की भी प्रोसेसिंग होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस तरह से हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी मॉडिफिकेशन बेसिकली हमें करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या कहा जाता है, वहां पे स्प्लाइसिंग आ जाती है। ठीक है, वहां पे एमआरएनए एडिटिंग भी आ जाती है। ठीक है, और इन सब चीजों में कुछ और चीजें भी आएंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या प्रोसेसिंग होगी। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो क्या होता है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इन द यूकैरियोट्स एमआरएनए की क्या है, जो प्रोसेसिंग होगी कहाँ पे, जो यूकैरियोट्स में ही होती है। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, मतलब क्या क्या चीजें की जो प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे एडिशन होगी कैपिंग। कैपिंग मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैप ऐड होगी, देखेंगे कैसे होगी। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे होगी पॉलीएडेनाइलेशन, मतलब क्या है, यहाँ पे एडेनिन, बहुत सारे एडेनिन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसे हमने कहा पॉलीएडेनाइलेशन। और उसके बाद होगी स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है जो मेन होते हैं किसमें, एमआरएनए की प्रोसेसिंग में। जो हमारे पास पहले क्या था, इस फॉर्म में प्रेजेंट था हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में,
अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एक्टिव फॉर्म जो कि है हमारे पास mRNA। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कैसे होगा ये। तो सपोज हमारे पास ये क्या है, एक mRNA, ठीक है, 5' to 3', एक mRNA प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या होगी, इसकी कैपिंग होगी जो, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि 5' एंड पे ही होगी। आरएनए की कौन से एंड पे होगी, जो 5' एंड है वहां पे ही कैपिंग होगी। अब कैपिंग क्या करती है, कैपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे इस मार्कर का कैप है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसकी जो मतलब कह सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो पेन की कैप होती है, जो इसकी नीब होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वैसे पेन गिर जाए तो क्या होता है, समटाइम क्या होता है, पेन हमारा चलो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह वहां पे कैप का काम कर रहा है कौन, जहाँ पे जो कैपिंग है ऐड होती है कौन से एंड पे, जो 5' एंड है। तो ये क्या करेगा, mRNA को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब उसको ट्रांसफर करना होता है, हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है ट्रांसलेशन के लिए, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना आए उसको प्रोटेक्ट करता है और एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये हुआ कैपिंग। कैपिंग कहाँ पे होती है, 5' पे। अब वहां पे ऐसा होता क्या है, वहां पे होता है 5' to 5' लिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब 5' to 5' वहां पे एक बॉन्डिंग होगी और वहां पे क्या होगा, ऐड क्या होगा, मिथाइल एडिनोसाइन, मतलब बेसिकली वहां पे मिथाइल ग्रुप की CH3 ग्रुप की ट्रांसफर होगी। ठीक है, हमारे जो 5' एंड पे, तो वहां पे क्या है, एक कैप बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये mRNA है, तो यहाँ पे एक कैप लग जाएगा 5' एंड पे, तो इस तरह से ये क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो फर्स्ट जो हुआ हमारा कैपिंग हुआ। ठीक है, सेकेंड क्या होगी, वहां पे पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन क्या करती है, इसका एक फंक्शन तो वही हो गया कि ये 3' एंड को एक तो प्रोटेक्ट करेगी, एक उसे ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी, और एक हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारे mRNA की सिंथेसिस क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है, उसको टर्मिनेट करना है, तो वो सारा काम कौन करते हैं, यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन। और पॉलीएडेनाइलेशन कौन से एंड पे होती है, हमें ये ध्यान में रखना है। पॉलीएडेनाइलेशन जो होती है वो होती है 3' एंड पे। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो 5' एंड पे कैप लग गया है, 3' एंड पे क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, एडेनाइलेशन अटैच हो जाएंगे, पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगी। तो ये भी हेल्प करेगी किसको, 3' एंड को प्रोटेक्ट करने में, उसे हेल्प करेगी एक्सपोर्ट करने में फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन। ठीक है, वहां पे जाके इसकी ट्रांसलेशन होगी। और ये पॉलिनेशन टर्मिनेशन में भी हेल्प करती है कि अब हमारे mRNA की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू टर्मिनेट इट। ठीक है, तो ये फायदा हो गया यहाँ पे। तो थर्ड प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई सिंथेसिस होती है, जैसे आरएनए हमारे पास mRNA प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ तो होते हैं उसमें एक्सोन्स और कुछ होते हैं इंट्रोन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इंट्रोन क्या होते हैं और एक्सोन क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोन क्या होते हैं, जो कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, और ये वाले जो एक्सोन होते हैं वो क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, ये तो हमें पता लगे कि नॉन कोडिंग है। अगर ये इंट्रोन मींस नॉन कोडिंग है, तो इसमें कोई भी ऐसा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो क्या करेगा, आगे हेल्प करेगा उसको क्या बनाने में, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसको प्रोटीन बनाने में। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐसा प्रेजेंट नहीं है, किस पे, इंट्रोन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इंट्रोन को जो होगा रिमूव करना पड़ेगा। अगर इंट्रोन को रिमूव करेंगे तभी क्या होगी हमारी, हमने कहा था ना कि आरएनए से क्या होगा हमारा, फ्री सिंथेसाइज होगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, वी हैव टू रिमूव द इंट्रॉन, वहां से हमें क्या होगा, इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए, इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या काम आता है, जो स्मॉल न्यूक्लियर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास प्रेजेंट है SNRNP। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन्स है बेसिकली। ठीक है, P फॉर द प्रोटीन्स। अब ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं हमारे जो HNRNA है। ठीक है, इसके साथ अटैच होंगे, जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और उसे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उसे ब्रेक करने की। और साथ में हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे
एटीपी हमें एनर्जी चाहिए होगी जो कन्वर्ट होगी एडीपी में और फॉस्फेट में। तो इससे क्या होगा, SN-RNP यहाँ पे जाके बाइंड होंगे। ठीक है, फर्स्टली कैसे बाइंड होंगे, तो जैसे ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है, ये इंट्रॉन है, तो ये इंट्रॉन के साथ हमारे SN जो RNP जाके बाइंड हो जाएंगी। ये एक्सॉन 1 है, ये एक्सॉन 2 है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी और हमारे जो इंट्रॉन का पार्ट है वो इस साइड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और साथ में SNRP और जो हमारे एक्सॉन 1 और 2 थे वो यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे और ये हेल्प करेंगे। फिर क्या होगा, हमारा इससे जो ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस इस तरह हो जाएगी। तो जो इसमें इस चीज को एक और वर्ड भी कहा गया है, स्प्लाइसोसोम। क्या कहा गया है, तो स्प्लाइसोसोम किस टर्म को कहा गया है, जब क्या है हमारे जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स हैं SN-RNP है, जब जाके क्या करेंगे इसके साथ बाइंड हो जाते हैं जो हमारा HN-RNA, इस चीज को एक टर्म कहा जाता है स्प्लाइसोसोम। मतलब अब जाके वहां पे बाइंड हो चुके हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी और हमारे पास ये एक जोन है जो वो मिल जाएंगे और जो हेल्प करेगा हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो ये था RNA प्रोसेसिंग का एक ओवरव्यू। ठीक है, अभी हम इसकी जो कैपिंग का पूरा प्रोसेस है कि वो होता कैसे है, ठीक है, पॉलिनेशन कैसे हो रही है, स्प्लाइसिंग कैसे हो रही है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी होती है, उनके बारे में अभी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जल्दी करेंगे। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबाएं। उससे क्या होगा, इस चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।